साथियों, इटावा की घटना तो आपने सुनी होगी, जहां पर एक कथावाचक के साथ वहां के कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया। उसको लेडीज के पैर पड़वाए, नाक रगड़वाए, उसका मुंडन किया। और हद तो तब हो गई जब उस कथावाचक और उसके साथियों के ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया। और उसके बाद क्या कहा गया कि अब तुम लोग शुद्ध हो गए हो। बोले कोई बात नहीं भाभी, आप अपनी पेशाब करके ले आओ। पेशाब करके ले आई तब हमारे ऊपर उन्हें छिड़का कि अब तुम पवित्र हो गए। ब्राह्मणी का मूत्र अब तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब तुम जो है अब सही हो। इसके बाद अब इसके पैर पड़ो, नाक रगड़ो। मतलब धर्म के साथ साथ जात पात भी एक चरम सीमा पर पहुंचते जा रही है, जहां लगातार कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं जात पात को लेकर, यानी ऊंची जाति और नीची जाति को लेकर। इटावा में जाति पूछकर कथावाचक की पिटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना में जो लोग थे वो वहां के ब्राह्मण थे और कथावाचक था यादव समाज का एक व्यक्ति जो वहां कथा करने आया था। याद है वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो तुम्हारी बाकी सजा है, जिंदगी में ऐसा करना नहीं चाहिए। अपने आप को ब्राह्मण मानने वाले उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको सच में ब्राह्मण की परिभाषा भी पता है? ब्राह्मण का मतलब होता है ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। तो क्या आपने उस ब्रह्म को पहचान लिया है? नहीं, आपको तो यहाँ के भगवानों तक की ढंग से जानकारी नहीं है, तो उस ब्रह्म को कहाँ से पहचान लेंगे? पुराण की कथाएं हैं, ये बनाई ही स्त्री शूद्रों के लिए गई हैं, क्योंकि स्त्री शूद्र सीधे वेद अध्ययन करने के लिए अवसर नहीं पाते हैं हमारे यहाँ परंपरा में, इसलिए उनको भी वेदों में जो ज्ञान है वो प्राप्त होना चाहिए। इस करुणा भरे हृदय से व्यास जी ने रचना की है और कहा है कि ये स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और द्विज बंधु माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में भी जो ऐसे हैं जिन्होंने उपनयन संस्कार नहीं कराया, वेदाध्ययन नहीं किया, वो शूद्र ही जैसे हैं, क्योंकि स्त्री शूद्र सीधे वेद अध्ययन करने के लिए अवसर नहीं पाते हैं। शूद्रों और औरतों को भगवान के नाम पर दबाया गया है और कुछ नहीं है। उनकी शिक्षा ही इस देश को और हमारे धर्म को बचा सकती है। ये तभी हो सकता है जब हर एक को शिक्षा पाने का मौका मिले। क्योंकि ये कानून किसने बनाया है कि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है और शूद्रों को नहीं है? क्योंकि इनको ये डर सताने लगा है कि इनकी पेट पूजा और बटुआ पूजा बंद हो रही है। अभी तक हजारों सालों से इनका पीढ़ी दर पीढ़ी धंधा चलता आ रहा है कि यजमान के घर गए, कर्मकांड किया, ओम फट सुहा करके पत्तल चाट कर सीधे नाम का आटा चावल गेहूं झोला में भरकर दक्षिणा में करारे करारे नोट लेकर निकल लेते हैं। अब समय बदल गया है, वर्तमान में यजमान सब पढ़ लिख गए हैं और उस धंधे को ही बचाने के लिए जबरन प्रयास करते रहते हैं। अगर इनके अतिरिक्त कोई भी कथावाचन रूपी इस धंधे में आ गया तो इनकी तो रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी। इस चक्कर में ये लोग लगातार विरोध करते रहते हैं। ऐसे ही इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का भी विरोध किया कि वो तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं इन ब्राह्मणों के विषय में। इन ब्राह्मणों ने काट दी टाट हमारी सारी बकवाद गढ़ रखी, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना दिया। ये शंकराचार्य जितने भी सरस्वती और ये जितने भी आश्रम अपना ये कहते हैं सन्यासी गिरिपुरी, ये सभी ब्राह्मण वर्ग से ही थे और पुण्यात्मा ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। सूक्ष्म वेद में कहा है पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वो होता है जो भगवान को पहचान ले। और दूसरी भाषा में हमारे यहाँ जो परंपरागत उस व्यवस्था में पंडित मानते हैं विद्वान पुरुष को, जिसने काशी विद्यापीठ में जो है ना से शिक्षा ग्रहण कर ली, वो पंडित बन गया किसी एक विषय का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित नहीं कहते थे। अब दास ये समझाना चाहता है कदे कोई ब्राह्मण चंगर जा कि ये तो सारे ब्राह्मणों ने ऐसा कह रहा ना, उन ब्राह्मणों को नहीं। वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, लेकिन वो पंडित नहीं कहते थे अपने आप को। वो कहते थे नहीं, हम तो संत हैं, हमें मार्ग समझ में आ गया है। लेकिन हमारे दादा गुरु जी को जो जाट होते हुए पंडित कहलाए, तो इस दृष्टिकोण से उन पंडितों के लिए दास कह रहा है जिन्होंने गुरु पद प्राप्त करके और कई विषयों के आचार्य भी बन गए, पंडित कहलाए और सदग्रंथों से परिचित नहीं हो पाए। तो श्री शंकराचार्य जी के वचनानुसार सबसे बड़ा पशु कौन है, ये वो आप ही फैसला करना। जैसे देखिए देवी भागवत महापुराण में ऐसे ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के पृष्ठ नंबर 414 पे लिखा है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें कहा है
कि हे राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, यानी सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कली में यानी कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्रायः पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना ही इन कलयुगी ब्राह्मणों का स्वभाव बन गया है। और ये वेदों से भी परिचित नहीं थे। वेदों को पढ़ें, वेद पढ़ें पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराने 18। और फिर ये मंदिर बनवावे रहता है, ये भूल गए सिरजनहारा। और ये ब्राह्मण नहीं होते जो मजदूरी अपना किसान का काम करते हैं, खेती करते हैं या कोई और, ये ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण जो गुरु पद पर होते हैं, जो ऋषि पद पर होते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये कलयुग के ब्राह्मण तो ये बताया कि तो राक्षसों के तुल्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते, उससे तो आज के ब्राह्मण हैं। अब दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा है। ये देखिए, छठा सकंद 414 पृष्ठ, शंकसी देवी भागवत पर फिर पढ़ लो। उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। इसी प्रकार रामचरितमानस में देखिए, यहाँ पे कहा है कि अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। कली में न वर्ण रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले हो जाते हैं। इसी प्रकार देखिए, देवी भागवत महापुराण में कलयुग के ब्राह्मण दुराचारी होंगे तथा नरक में जाएंगे, ऐसी बातें तक लिखी है। यहाँ पर बताया है व्यास जी ने कि कृष्ण जी के महापारायण करने के बाद, यानी कृष्ण जी के जाने के पश्चात कलयुग आने पर वे सभी ब्राह्मण कुंभी पाक नरक कुंड से निकल कर आए। इस प्रकार पूर्व काल में श्राप से दग्ध वे ब्राह्मण भूमंडल पर उत्पन्न हुए, जो त्रिकाल संध्या से हीन, भगवती गायत्री की भक्ति से विमुख, वेदों के प्रति श्रद्धाहीन, पाखंड मत का अनुसरण करने वाले हैं। और नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है उन ब्राह्मणों के लिए कि वो है पुनः उसी कुंभी पाक नरक कुंड में डाले जाएंगे। मतलब जो इस प्रकार के ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को जाति विशेष से ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन उनको परमात्मा उस ब्रह्म की कोई जानकारी नहीं है, उनके लिए व्यास जी ने कहा है कि वह नरक कुंड से आए हैं और वापस उसी कुंभी पाक नरक कुंड में जाएंगे। तो ऐसे ब्राह्मणों के बारे में पहले से ही बता दिया गया है हमारे शास्त्रों में। और संत रामपाल जी परमात्मा का संविधान बताते हुए कहते हैं कि अभी जितने भी ब्राह्मण कथा वाचन का काम कर रहे हैं, उनको वास्तव में अधिकार ही नहीं है। जैसे आप राजा परीक्षित और सुखदेव की इस कथा से आप सीख ले सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन है असली कथा करने का अधिकारी। किस लिए करते हो कथा? क्या तुम उद्धार कर दोगे यजमान का, साधक का, भगत का? जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था, तो सभी ने सोचा था कि राजा परीक्षित बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इनका जीवन एक्सटेंड हो, अच्छे धार्मिक राजा हैं। तो उस समय एक बताया गया था कि इस श्रीमद् भागवत की कथा इसको 7 दिन सुनाई जाए, 7 दिन या कथा की जाए, ये समाधान है इसका। तो उस समय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि उस समय ये वशिष्ठ मुनि जी भी वहीं थे, और व्यास जी जिन्होंने ये 18 पुराण सुधा सागर श्रीमद् भागवत लिखी है, वो भी वहीं विद्यमान थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कथा सुना दे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और उसकी पोल खुल जानी थी। सब पीछे हट गए। सुखदेव ऋषि बुलाए गए स्वर्ग से, विमान में बैठकर आए स्वर्ग से, उन्होंने 7 दिन कथा सुनाई। अब 7 दिन कथा सुना के कंटिन्यूसली, और उधर से उसको ये पता था कि 7वां दिन तेरी मृत्यु होगी। तो इस अतिथि में जब व्यक्ति भगवान की चर्चा सुनता है, उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसको पता है 7वें दिन तू जागा रहेगा नहीं, तो वो पल भी ध्यान नहीं हटाता वहां से। तो और फिर कथा कर सुनाने वाला भी योग्य हो, अधिकारी हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो उसने 7 दिन कथा सुनाई सुखदेव ऋषि ने, तो कितना उद्धार किया कि वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि यहाँ की संसार की से उसका मन हट गया। और स्वर्ग वो केवल सुधा सागर यानी श्री भागवत की कथा सुनने से नहीं, वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी था, बड़े बड़े यज्ञ किया करता था। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो वेद का पाठ करते थे, वेदों के मंत्रों का पाठ करते थे, ओम नाम का जाप करते थे, और उन जैसा भी वो वेदानुसार साधना करते और करवाते थे, वो यज्ञ होती थी, धर्म यज्ञ होते थे, भंडारे करते थे। तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग चला गया। लेकिन उस कथा ने इतना काम किया, वो भी अधिकारी के द्वारा सुनकर, कि उसकी आस्था यहाँ से हटकर और श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित उस स्थान की, भगवान श्री कृष्ण की महिमा से वो उसमें आस्था बन गई। और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई,
मन कर्म वचन सुमरियो सो। इस आधार से वहाँ चला गया। तो इन कथाओं से हमने पुण्यात्माओं एक बहुत निष्कर्ष निकालना अच्छा, और अपने जीवन को उसी तरह ढालना है। अब जैसे अब किसी ने देख ले मेरे गुरु बन गए, मैं भी तो तुम्हारे पाठ कर दूंगा, कोई काख में पोथी दे और चल पड़े है मैं भी पाठ कर दूंगा। क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है पैसे चाहिए, और श्रद्धालुओं ने साधना करवानी है, अनुष्ठान करवाना है, और वो स्वयं ज्ञान से अपरिचित है श्रद्धालु, इसलिए इन नकली गुरुओं का और पाठकर्णियों का दाव लगा हुआ है। दर्शकों, यह विचारणीय विषय है कि जब जिंदगी दांव पर हो और खून की जरूरत पड़े, तब क्या किसी को जात पात कोई मायने रखती है? खून का न तो कोई धर्म होता है और न ही कोई जाति। 4 रक्त समूह हर इंसान में समान होते हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर खून तक जाति धर्म से परे है तो हम क्यों नहीं हो सकते? दरअसल जातिवाद हमारी सोच को जकड़कर मानवता को लगातार शर्मसार कर रहा है। गौरतलब है कि जातिवाद न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी दीमक की तरह घर कर चुका है और उन्हें खोखला कर रहा है। दर्शकों, इन लोगों के विचार तो इतने ही है क्योंकि इन्होंने अज्ञानतावश समाज का बेड़ा गर्क किया है। और इस पर संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के अनुयायी है और कबीर परमेश्वर के शिष्य हुए हैं संत गरीबदास जी महाराज। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा को परमात्मा आकर मिले और उनको सच्चा ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। भावार्थ है कि ये चारों कुल ऊंचे हैं, इनमें नीच कोई नहीं है। कर्म अपने अपने हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। जैसे एक घर का सदस्य घर में झाड़ू लगाता है तो क्या वह शूद्र हो गया? पोंछा लगाता है तो क्या उसको हम शूद्र मान ले? या घर का कूड़ा करकट उठाकर बाहर डाल के आता है तो क्या वह शूद्र हो गया? वो अपने परिवार का सदस्य है, वो अपना काम कर रहा है, तो सफाई करने वाले अपने ही परिवार के सदस्य को क्या नीच मान लेंगे? जैसे पशु रखते हैं, उनमें से वही परिवार का सदस्य उनके गोबर को उठाता है, पेशाब को भी उठाता है, अपने हाथों से उठा के बर्तनों में डाल के बाहर कूड़ियों में डालकर आता है, तो वो सदस्य परिवार का ही है और उससे कोई छुआछूत नहीं करते। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कहना चाहते हैं कि कर्म तो रहेंगे पर यह भेदभाव समाप्त हो। दर्शकों, अब सुनिए जातिवाद से जुड़े संत रामपाल जी महाराज के विचार। अपने आत्माओं, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसे नकली गुरु, धर्मगुरु प्राप्त हुए जिनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं। वो टीचर कौन से खाते के? वैसे तो ये वर्ण बाद में बने हैं, हम सभी एक ही थे, ना कोई ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैसे, सभी भाई बहन थे। फिर इन्होंने अपने वर्क डिवाइड कर लिए। एक भाई ने, यानी एक कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कहा भी आप शिक्षा ग्रहण करो और सदग्रंथों को समझो और इस ज्ञान को हमें बताओ। तो उनको पंडित कहने लगे जो सदग्रंथ पढ़ा करते थे और सुनाया करते थे। वो थे स्टार्ट में हम एक ही, हमारा गोत्र है। बाद में हम बढ़ते चले गए, आगे चल के हमारे वंश के नाम से कुल का गोत्र बनता चला गया, कुल गोत्र। तो उनको जो पंडित बने उनको पूरी छूट दे दी कि हम तुम्हें तुम्हारा सारे परिवार का खर्चा भी देंगे पूजा रूप में, आप इन सदग्रंथों को पढ़िए और हमें बताओ। ऐसा ही प्रारंभ हुआ। अब परमात्मा ने आके बताया है कि नट पेरना कांदर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे, कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जावे। कहते हैं नट पेरना कांदर सासी, और ब्राह्मण बुरा कहावे। कौन ब्राह्मण? जो ब्राह्मण तो बुरा होता ही नहीं, लेकिन अब ब्राह्मण की फीत ला करके ये नकली काम करते हैं, इनको ब्राह्मण बोलना ही पड़ता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण तो हमारे सतगुरुदेव थे, गुरुजी महाराज स्वामी जी, बड़े पैतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव के, वो वास्तव ब्राह्मण थे क्योंकि उन्होंने परमात्मा पहचान लिया था। जातिगत भेदभाव के बंधनों के बावजूद इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने इस गहरी खाई को तोड़ा और समाज को एक नई दिशा दी। उदाहरण के तौर पर महर्षि वाल्मीकि, जो जन्म से शूद्र थे लेकिन अपने कर्मों और साधना से ऋषि बने और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। इसी तरह द्वापर युग में आदरणीय करुणामय जी के शिष्य सुपज सुदर्शन जी ने वाल्मीकि जाति से होने के बावजूद पांडवों के यज्ञ को सफल किया था। यदि हम ब्राह्मण द्वारा शूद्र से ज्ञान अर्जित करने की बात करें तो परम संत कबीर साहिब जी का उदाहरण सबसे प्रमुख है। कबीर साहिब जी
जो शूद्र वर्ण में सशरीर प्रकट हुए थे, ने अपने तत्व ज्ञान और सत्य वचनों से बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों को परास्त किया। उनके विचारों और शिक्षाओं ने जातिगत भेदभाव की दीवारों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सच्चे संत वही होते हैं जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास और जातिवाद जैसे विकारों को समाप्त करने के लिए केवल विचार नहीं करते, बल्कि इसके खिलाफ ठोस कदम भी उठाते हैं। इस दिशा में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने जातिवाद को समाप्त करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं। उनके आश्रमों में अंतरजातीय विवाह को न केवल प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि भंडारे, सत्संग और नाम दीक्षा जैसी सभी गतिविधियों में पूर्ण समानता सुनिश्चित की जाती है। यहाँ जातिवाद का कोई स्थान नहीं है और हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त होता है। संत रामपाल जी के इन प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण संत वही होते हैं जो समाज की मानसिकता को सुधारकर समानता और भाईचारे की दिशा में कार्य करें। उनका उद्देश्य एक ऐसा समाज स्थापित करना है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो और जाति, धर्म या किसी अन्य भेदभाव के लिए कोई जगह न हो। संत रामपाल जी महाराज का मानना है, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इनसे ऊपर उठना है जातिवाद से। हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं। हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में यदि बताएं तो संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो सत्य के लिए और भक्त समुदाय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई हमारे सदग्रंथों की और नकली ब्राह्मणों की। तो वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझ पाएं कि हमारे सदग्रंथों में आखिर लिखा क्या था और हमारे ये ब्राह्मण, हमारे जो गुरु हैं, वो बताया क्या करते थे। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।